हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ज्ञान बोध में। हम लोग इंडियन जियोग्राफी की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी के मुहाने के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। आपको बताना है कि निम्न में से श्रीहरिकोटा द्वीप किसके समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। आंसर नंबर सी। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का मार्ग गुजरता है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, शिवकीला दर्रा, चुंबी घाटी या बनिहाल दर्रा। यदि बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। चुंबी घाटी तिब्बत के सिगात्से में स्थित है और यह घाटी उस स्थान पर स्थित है जहां भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती हैं। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है और शिवकीला दर्रा भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी है। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है और जोजिला दर्रे से ही श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य असम राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम। असम राज्य के साथ 7 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं, लेकिन सिक्किम राज्य असम के साथ सीमा नहीं बनाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तंबाकू कौन सी फसल है। ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आती है, आप लोगों को ये बताना है। यदि जायद के अंतर्गत आने वाले फसलों की बात की जाए तो जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, ककड़ी और खीरा की फसलें आती हैं। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि फसलें आती हैं और खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और तंबाकू की फसलें आती हैं। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर होमी भाभा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना गया है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, नागपुर, शिमला या राजामुंद्री। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री शहर में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। मैसूर में केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या मिस्र। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आप लोगों को ये बताना है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। यह दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपक्षरण, गलिंग, क्रीप या प्लाकिंग। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है टेरेंस बेनन, डंकन चेसेल, राइनहोल्ड मेसनेर या जीन त्रोइल्ले। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर हैं। आंसर नंबर सी। इन्होंने 1978 में पीटर हाबे लेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का मतलब है कि ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन। काचीन पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। आंसर नंबर बी। और काचीन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचीन राज्य में स्थित हैं और यह पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन सागर में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमा तट से नहीं लगती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या तेलंगाना। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं तट से लगी हुई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लेकिन तेलंगाना राज्य की सीमा तट से नहीं लगती। आंसर नंबर डी। तट रेखा से लगे हुए इन 9 राज्यों में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटीय सीमा की लंबाई 1214 किलोमीटर है और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। इसकी तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है यमुना नदी पर, शारदा नदी पर, गंगा नदी पर या रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 किलोमीटर और लंबाई 715 मीटर है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट द्वीप। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।